अब उन्होंने क्या किया, आधी रात चुपचाप रात को छोड़ दिया, चले गए। राजाओं के वंश में नियम होता है कि पिता के बाद पुत्र को राजगद्दी मिलती है। ये नियम है, पुत्र कैसा भी हो। केवल दुनिया में एक राजा हुआ है जिसके 9 लड़के थे, 9 में एक को भी राजगद्दी नहीं दी। जानते हो उसे? दुष्यंत पुत्र भरत के 9 लड़के थे, लेकिन कोई भी उनकी नजर में राज के काबिल नहीं था। उन्होंने 9 लड़कों में किसी को राजगद्दी नहीं दी, शांतनु को राजा बनाया जो गांव का बेटा था। तो साथियों, राजा कौन हुआ? बेणु। और जो राजा बेणु हुआ सारा शासन पलट दिया। क्या किया उसने? ये पहली आजा पहला शासन, अरे पहुंचा तो तीनों ब्राह्मणों पर, पहला धावा पहला पंचा टूटा तो हवन को। सबसे पहले ब्राह्मणों को झपटा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा। आज्ञा दी मेरे शासन में, यज्ञ हो न कोई कीर्तन हो, देवों की जगह दिवालों में केवल मेरा ही दीवालों में केवल मेरा ही पूजन हो। उसने आदेश दिया कोई भी मंदिर में देवताओं का पूजन नहीं करेगा, पूजन हमारा होगा। जो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा वो जेल में डाल दिया जाएगा। बेचारी प्रजा मान गई, लेकिन महात्माओं को चैन नहीं पड़ा। कुछ महात्माओं ने ग्रुप बनाया, बेणु के पास आए, बोले राजा तुम राजा हो, राशि भोगो, लेकिन भगवान के पूजन का खंडन मत करो। बेणु ने कहा तुम हमें समझाने आए हो? अरे मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं, ऐसा तुमको कहना होगा। यदि मेरा कहना मानोगे तो जेलों में रहना होगा। क्यों? जब मैं पालन पोषण करता हूँ, जिसको चाहूं से फांसी दे सकता हूँ, विश्व का प्रबंध चलाता हूँ, तो मैं ईश्वर हूँ। महात्माओं ने कहा तो दुनिया की रक्षा बाद में करना, पहले अपनी रक्षा कर। हाथ में जल लिया और पढ़ के मंत्र जैसे मानो धड़ाम से बेल नीचे आ गया, मर गया। माँ रोने लगी। देखो माँ के लिए चाहे बेटा राक्षस हो चाहे देवता हो, बराबर होता है। माँ रोने लगी, ये आपने क्या किया? मेरा बेटा क्यों मार दिया? मेरा बेटा जैसा था वैसा था। तो मेरे साथियों, माँ के लिए बेटा बराबर होता है। रोने लगी तो महात्माओं को दया आई। उन्होंने कहा मैं बेटा देके जाऊंगा, अगर मारा है मैंने। तो बेणु की जंघा का मंथन किया, एक काला कुरु बालक पैदा हुआ, उसे दक्षिण भारत भेज दिया भेड़ों का राजा बना के। माँ ने कहा मुझे संतोष नहीं हुआ, दाहिनी भुजा का मंथन किया, एक बड़ा सुंदर बालक पैदा हुआ जिसका नाम है प्रथु। ये भगवान के अंश अवतार थे, 24 अवतारों में इनका नाम आता है। बाएं भुजा का मंथन किया, एक कन्या पैदा हुई। अरे दूसरी भुजा के मथने से, अरे दूसरी भुजा के मथने से सुकुमारी अरुचि प्रकटाई। जोड़ियों दोनों का
दोनों का वो राजा थे बाएं भुजा को मंथन किया, अरुच नाम की कन्या प्रकट हुई, अरुच प्रभु का ही विवाह हुआ। राजा जैसे प्रभु का राज आया देवकार हो गया, प्रजा प्रसन्न हो गई, लेकिन थोड़े समय के लिए। कुछ समय के बाद हाहाकार के सुर आए, प्रजा के लोग प्रभु के पास आए हैं, महाराज त्राहिमाम रक्षा करो। क्या बात है? कहा पेड़ के पाप से पृथ्वी ने बीजों को चुरा लिया है, जो हम बोते हैं उगता नहीं, हम लोग भूखों मरे जा रहे हैं। पृथ्वी ने कहा चिंता न करो, उठाया धनुष बाण, मैया पृथ्वी पे संधान किया। आज मां पृथ्वी गैया का रूप बनाकर भक्ति है, आखिर में प्रभु शर्माई है त्राहिमाम, मेरी इच्छा करो प्रभु। अगर पेड़ की तरह सभी लोग पापों पर नहीं झुका देते तो इसमें कुछ संदेह नहीं, पाताल हमें पहुंचा देते। क्या बोली? भर पेट अन्न जब मिलता है, इंसान पाप कब करता है? भर पेट अन्न जब मिलता है, तब पाप कुकर्म सुहाते। भोजन के ही लाले हैं, जब भोजन के ही लाले हैं, फिर भोजन से दिखलाते। इंसान जब भूखों मरता है तब राम राम करता है, और जब भरपेट खाता है तो 100 ग्राम मांगता है। ये हाल है भैया। तो मैया पृथ्वी ने कहा हमने बीजों को चुराया है, ऐसा करो आप गौदोहन कर लो, सारी पृथ्वी हो जाएगी। तो राजा पृथु ने गार में पृथ्वी का दोहन किया, सारी पृथ्वी निहाल हो गई। काम और किया उन्होंने, पृथु ने एक काम अनोखा किया। क्या? इन पहाड़ों के पंख थे, तो पहाड़ हैं, इनके पंख थे, जहां चाहते थे बैठ जाते थे, फसलें नष्ट हो जाती थी। उनके पंखों को काट काट कर फेंक दिया और बालों से उठा उठा के पहाड़ उत्तराखंड फेंक दिए। एक पहाड़ डर के मारे भाग गया, वो समुद्र में छुप गया, उसके आज भी पंख हैं। शायद आपने जानते हो, रामायण उसका नाम आता है मैनाक। जल निधि जगपत दूध विचारी थी मैनाक वहीं समाई। मैनाक के पास आज भी पंख है। तो साथियों, इन कामों से फुर्सत पाकर महाराजा पृथु ने 100 यज्ञ करने का अनुष्ठान किया। 99 यज्ञ हो गए, आखिरी यज्ञ होने जा रहा था, इंद्र घबरा गया। उसने अश्वपति को चुरा लिया, घोड़े को चुरा लिया। ज्योतिष वालों से पूछा तो उन्होंने बताया घोड़े पर इंद्र का अधिकार है और इंद्र ने ही घोड़े को चुराया है। तो पृथु ने अपना बेटा विश्वासवीर को भेजा, जा बेटा बारे बहादुर। पृथु ने विश्वासवीर पर को अरे सुरपत से लड़ने पहुंचाया। वो महाबली आसानी से अरे घोड़े को वापस ले। इंद्र को हराकर घोड़े को वापस ले आया। लेकिन बाहर पृथु घोड़ा तो आ गया, लेकिन सभा यज्ञ उन्होंने स्थगित कर दिया, नहीं कराया। उन्होंने सोचा
उसमें नियम था जो सौयग करा दे वो इंद्रासन का अधिकारी हो जाए। इंद्रासन एक पद था जो प्रधानमंत्री पद है। उन्होंने सोचा अगर हमने पूरा करा दिया कहीं शर्त माननी पड़ी तो इंद्र कहां जाएगा, इसलिए उन्होंने समय नहीं कराया। परमात्मा ने त्याग देखा, प्रकट हो गए, बोले पृथु जो चाहो सो मांगो। पृथु ने कहा महाराज मैं क्या मांगू, आपने हमें इंद्र का इंद्र बना दिया, जैसे समुद्र को पाकर तालाब की जरूरत नहीं होती वैसे आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो चुका हूं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ कुछ मांगना है। क्या मांग रहे हैं सुनो। फिर भी कुछ मांगे, फिर भी कुछ मांगे, मांगना है। फिर भी कुछ मांगे, मांगना है। रह जाए न जिससे मांग दे दो दुनिया से, दे दो दुनिया से त्याग प्रभो इन चरणों में अनुराग प्रभो। दुनिया से त्याग दे दो और अपने चरणों में अनुराग दे दो। भगवान ने कहा मस्त ऐसाई। महाराज पृथ्वी ने राजाओं को बुलाया जिनको जीता था, आज से तुम सब स्वतंत्र हो, लेकिन जिधर तुम्हारा ध्यान नहीं है मेरी बात सुनो। अर्थात आज से जनता का इस रंग ढंग से पालन होगा जिसमें कोई भी दुखी न हो, सार्थक जीवों का जीवन हो। ऐसा कर्म करो कि प्रजा सुखमय जीवन व्यतीत करे, कोई दुखी न हो। शस्त्र की जगह हो प्रेम शस्त्र, आह की जगह अहलाद रहे, ईश्वर की घर घर याद रहे, वेद की बनी मर्याद रहे। ये आदेश किया और स्वयं अरुच के साथ कुछ समय योगाभ्यास किया। अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुए। बोलो भक्तों से भगवान की। ये प्रथम अवतार आप सुन रहे थे। आइए हर एक माता पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, उत्तानपाद के वंश का हाल आप सुन चुके हो। इन्हीं के भैया हैं प्रियव्रत, उत्तानपाद के भैया प्रियव्रत, ये मनु का बेटा है। प्रियव्रत इनके वंश की गाथा बड़ी पावन है। प्रियव्रत के आग्नेत्र हुए, ध्यान देना परीक्षित, आग्नेत्र के बेटा नाभि हुए और नाभि के यहाँ ऋषभदेव भगवान प्रथम, भगवान के अवतार ऋषभदेव। ये पहले जन्म के योगी भी थे। एक बार इंद्र ने ईर्ष्यावश इनके अजनाब खंड में पानी नहीं बरसाया। इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए उन्होंने खूब पानी बरसाया अजनाब खंड में। ये अजनाब खंड कहां था? अजनाब खंड से भारत भूमि का नाम था। ये आर्यावर्त देश था। जम्मू द्वीप भारत खंड भी पढ़ा जाता संकलन में, आर्यावर्त देश। महाराज ऋषभ ऋषभ कहते हैं क्या, कुछ दिन तक जन्म विरागी ने पालन कर धर्म कुछ
एक नया मार्ग अपनाने को धर लिया भेष सन्यासी। इस जन्म के बैरागी ने कुछ में गृहस्थी का पालन किया। साथियों, मैं बताया हूं आपको कि कुछ समय गृहस्थी का पालन किया, फिर सन्यास ले लिया। सन्यास कैसा? वो सन्यास नहीं कि भगवा कपड़े पहन लिए, सोहम रोटी करते, अवधूत का सन्यास। अवधूत भयंकर सिखाया, घूमने लगे पौराने से, मलमूत्र देह से लपटा कर पड़ रहे कहीं दीवाने से, मतलब अवधूत बन गए। शरीर में मलमूत्र लगा लिया, कहीं नाली में पड़े, कहीं घूरे पड़े, तो लोगों ने नफरत की। भाई गंदा आदमी कौन पास बिठाएगा? कोई नहीं। भाई ट्रेन में बस में आप सफर करते हैं, कोई गंदी सवारी आ जाए तो लोग कहते आगे बढ़ जाओ, सीटें खाली पड़ी। और कोई साफ सुथरी सवारी हो तो 3-4 घुसल ले। तो उन्हें उनसे लोगों ने नफरत की। उन्होंने इसीलिए ऐसा किया था, हमसे दुनिया वाले प्रेम न करें। उन्होंने इसी बहाने से मोक्ष को प्राप्त किया। उनका धर्म हमारे हिंदुस्तान में आज मौजूद है। कौन सा धर्म है? अरे उनका अनुयायी आज यहाँ, अरे उनका अनुयायी आज यहाँ, यह जैन धर्म कहलाता। उनका अनुयायी आज यहाँ, यह जैन धर्म कहलाता है। जो तप के साथ अहिंसा को, जो तप के साथ अहिंसा को सबसे बढ़कर बतलाता। महाराज ऋषभ देव का चला हुआ धर्म है जैन धर्म। तुम्हारे यहाँ नहीं, कम है, शहरों में है और दक्षिण भारत में बहुत है। दक्षिण भारत में पूर्णतया पाया जाता है। तो साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं, जैन धर्म का नारा है अहिंसा परमो धर्मा। किसी जीव को न मारो न सताओ, जीव का नारा सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। एक बात मैंने वो बताई है, इन्होंने थोड़े समय गृहस्थी का पालन किया था। ऋषभ देव ने एक बेटा पैदा हुआ था। कौन सा? भरत उन्हीं योगीश के हुए पुत्र गुणधाम, जिनके कारण देश ने पाया भारत नाम। वही भरत हैं जिनके नाम से भारत यहाँ बसा है। ऋषभदेव के पुत्र भरत। जो नहीं जानते बताते हैं, दुष्यंत के भरत था? नहीं, सबसे पहले भरत हुए हैं ऋषभदेव। उन्हीं के नाम से इस अजनाम खंड का नाम भारत देश पड़ा। एक बात आपको बता दें, अगर पिता महात्मा है तो बेटा में भी कुछ ना कुछ गुण पाए जाएंगे। पिता चोर है तो बेटा भी चोर होगा, कोई दो राय नहीं। तो महाराज भरत क्या हुए? सुनो, राजा हुए, लेकिन पूर्णतया राज नहीं होगा। क्या था उन्होंने? अरे कुछ दिनों भरत ने शासन कर, कुछ दिनों भरत ने शासन कर, वन में घन घोर तपस्या। कुछ दिनों भरत ने शासन कर, वन में घन घोर तपस्या।
और इतने पर भी क्यों न छुटी, इतने पर भी क्यों न छुटी, जंजीर गले से ममता लेकिन इनकी ममता नहीं दूर हुई। मुझे राजू प्रधान जी की तरफ से 201 मुद्रा भगवान चरण भेंट हुई है। बाकी मेरी की समझ का पूरा करें। बहुत धन्यवाद। ममता नहीं दूर, खूब तपस्या की। क्या हुआ? एक दिन की बात है, भादों का महीना है, नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं, सुबह का समय है, सूर्य भगवान निकल चुके हैं। एक गर्भवती हिरनी प्यासी है, पानी की तलाश में आई। पानी की तलाश में नदी किनारे जब आई, पीछे से एक शेर ने दहाड़ लगा दी। हिरनी चक्कर फंस गई। क्या करूं? खड़ी रहती, शेर खाता है, अगर कूदती हो तो भी प्राण जाते हैं, लेकिन जब शेर झपटा तो उससे रहा नहीं गया। उससे आज मेरे साथियों, हिरनी जगने कूद गई, उसका गर्भ छूट गया, उस पार मर गई वो भी, और इधर बच्चा पानी में करवलाता हुआ आ रहा। हिरनी तो खत्म हो गई, वो पानी में करवलाता हुआ शिशु आ रहा था। भरत से देखा नहीं गया, माला रख दी, नदी में घुस गए। हिरण के बच्चे को निकाला, साफ किया, दुख था नहीं, घास की पत्तियां निचो करके उसके मुख में डाली, उसने आंखें खोल दी। बड़ा प्यारा बच्चा है। अब उसका पालन पोषण भरत करने लगे। देखिए, केवल तपस्या कर रहे थे भगवान का भजन, 2 काम हो गए। अब वो उछलता है, कूदता है, तो उसके पीछे से दौड़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। सारा भजन पूजन बंद हो गया। उस हिरण के छौने को सारे दिन खिलाने पिलाने लगे रहते। और जब बड़ा हुआ, जवान हुआ, कभी कभी सींग लगाता पीठ में, बड़े खुश होते हैं, वाह ये हमारी पीठ खुदलाता है। और एक दिन वो जंगल में घुसा, हिरणियों के प्रेम जाल में फंस गया। विचार करता है मैं मनुष्य में रह रहा हूँ, मेरा परिवार तो यहाँ है, लौट के नहीं आया। भरत में पागल हो गए थे उस हिरण के चक्कर में, मेरा बेटा आता होगा, मेरा बेटा आता होगा। सारा दिन रुकते रहे, और जब नहीं आया तो अपने प्राण छोड़ दिए। हिरण की याद में अपने प्राण छोड़ दिए। गीता में लिखा हुआ है, यम यम वाक्स्वरम भावम तजन्ते कलेवरम। भगवान कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मरते समय प्राणी जिसको याद करता है उसी प्राप्त होता है। अगर तुम ज्यादा भैंसी जो घुसे रहा हो, मरते समय भैंसी ही आती है, पड़वा बन के पैदा हो जाए। ज्यादा परिवार की याद करोगे, बहू बेटियों की, तो बहुओं के पेट से पैदा हो जाओगे। तो क्या हुआ, बेचारे भरत अब की बार एक हिरनी के गर्भ से पैदा हुए, लेकिन ज्ञान बना रहा, दूध नहीं पिया, मर गए। अब की बार कहां पैदा हो रहे हैं? फिर प्रगटे भरत पितृकुल में, एवं वो पिछला ज्ञान रहा, और इससे मोह से बचने का जीवन भर उनको था। इससे मोह से बचने का जीवन भर उनको था। विचार किया, अब की बार धोखा नहीं खाना है। क्या करते हैं, करते धरते कुछ काम थे, जो मिल जाए सो खाते थे।
रहते थे जलती तरे सदा इससे जड़ भरत कहा। रहते थे जलती तरे सदा इससे जड़ भरत कहा। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, विचार किया आपके धोखा नहीं खाना। जानते सब कुछ हैं, करते कुछ नहीं। मिल गया खा लिया, नहीं मिला कोई बात नहीं। जब भैया भैया बड़ा प्रेम होता है, भाई लोग कुछ नहीं कह देते, चलो एक ऐसा सही। लेकिन भाभी चाहे बड़ी भाभी कुछ ना कुछ बताए थे। पानी बल्ला, उस समय इंडिया मार का हनुमान थे नहीं, ले रस्सी बाल्टी और सर कौन झोंकी हमें ले। भाभी ने पूछा पानी, अरे कहो तो बाल्टी रस्सी ले गई, उल्टा बताया। एक दिन बड़ी भाभी नाराज हो गई, बड़ी भाभी नाराज हो गई। बोलिए भरत, समा की तरफ से 10 रुपये भेजे, धन्यवाद। तो मेरे साथियों, बोली भरत चले जाओ यहाँ से, ज्वार का खेत है वहां जाकर बैठो, चिड़िया भगाने का काम किया करो, रोटी वहीं आ जाएगी। बोले हो, चले गए। महात्मा थे वो, नीम के नीचे बैठे गीत गाए रहे। राम चिड़िया राम खेत खाओ चिड़िया भर भर के, भगाते नहीं। इधर एक राजा रहुआ, सिंधु सभी देश का रहने वाला। ये कहाँ देश है? जगह है नाम नहीं। गुजरात मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर था ये सिंधु सभी देश। ये हमारा हिंदुस्तान टुकड़ों में बटा हुआ था, तमाम देश थे यहाँ। तो वहां का राजा रहुआ पालकी पे बैठ कर, ये कारें नहीं थी, ट्रेनें नहीं थी, बसें नहीं थी, पालकी पे बैठ करके बड़ी लंबी यात्रा। कहाँ जा रहा था? गंगा सागर। कपिल मुनि के पास सांख्य शास्त्र सीखने के लिए, आत्मज्ञान पाने के लिए जा रहा था। तो कहाँ गुजरात का बॉर्डर और कहाँ कपिल मुनि का आश्रम गंगा सागर। 4 कहार उसे ढो रहे थे। जब उसकी डोली इस झमकी नदी के पास आई, एक कहार को बुखार आ गया, पालकी हिलने लगी। ये पालकी क्यों हिल रही? राजन, हम साथी में से को बुखार आ गया। आगे बढ़ो, कोई हट्टा कट्टा इंसान दिखाई पड़े बताना। थोड़ा आगे बढ़े, भरत बैठे थे। बोले राजन वो इंसान बैठा था पालकी रख दो, इसलिए आओ। चारों बाहर गए, चलो महाराज बुला रहे, जल्दी। राजा देखा, हाँ ठीक तो है। ए बहादुर, इस पालकी को उठाओ, ले चलो। ना नहीं, उठा ली। आगे आगे चाल तो मालूम नहीं थी, जो ढोलक ना बजाना आता उसे बजाओ, उंगली भले भूल गए। तो उल्टी सीधी चले तो राजा ऊपर से नाराज हो। तब तक नाली पड़ गई, उसमें पानी था, कीचड़ था। भरत ने मारी छलांग, नाली पार, पालकी नाली में घुस गई। राजा भीग गया। अब उसे बड़ा आवेश आया, का कमर कहेंगे, अरे तूने जानबूझ के पालकी नाली गिरा दी, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खींच ली तलवार। भरत ने कहा, राजा ये तुम्हारी तलवार हमें काट नहीं सकती, ये तुम्हारी तलवार हमें काट नहीं सकती, ये पानी हमें डुबा नहीं सकता, आग हमें जला नहीं सकती। कौन हो तुम? मैं जीवात्मा हूं, मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। इस शरीर को काट सकते हो, जला सकते हो, मार सकते हो। जब भरत के वचनों को सुनकर रघुवर के होश उड़ गए। उसने सोचा है तो कोई महात्मा है, गजब हो गया। मैंने पाल के ढुलवाई, झपट के पैर पकड़ लिए, महाराज मान गए। सारी यात्रा सफल हो गई। गंगा सागर नहीं जाना पड़ा। क्या किया? दिया उसे जड़ भरत ने सच्चा आत्मिक ज्ञान।
भरत ने सच्चा आत्मज्ञान, अरे तथा हुआ उस भाव से दोनों का, अरे तथा हुआ उस भाव से दोनों का मिलना। सच्चा आत्मज्ञान दिया, मतलब अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ये पर्यायवाची शब्द है। आत्मा का ज्ञान हो जाना ही अध्यात्म ज्ञान है। कैसे होता है? आप बाहर बोल रहे हैं, ईश्वर आप घट में बैठा है, जीव ईश्वर का अंश है, उसका साक्षात्कार हो जाना आत्मज्ञान कहलाता है। ये होता कैसे है? होता नाम सही है, लेकिन दया और सद्गुरु की होती है। ये आंखें संसार को देखने के लिए बनी है। हर प्राणी के पास तीसरा नेत्र है भक्ति में, उसको खोलने का अभ्यास करो, नाम का जाप करते रहो, गुरुदेव की कृपा होगी, खुल जाएगा। जब खुलेगा तो आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। ये सब नाम की महिमा है। नाम के द्वारा ही ये ताला खुलता है। नाम की महिमा बड़ी विलक्षण है। ब्रह्म राम से नाम पर वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि माली महेश जी जान। उस ब्रह्म राम से नाम बड़ा है, जिसको करोड़ों रामचरितों में भगवान भोलेनाथ